जो लड़के और लड़की हमारी क्लास में आज उपस्थित है वो ईमानदारी के साथ ये बतलाएं कि आपको किस तरह का परिवार पसंद है। पहले लड़के हाथ उठाइएगा। दो ऑप्शन है आपके पास, सिंगल परिवार, एकल फैमिली या फिर ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, संयुक्त परिवार। पहले लड़के बताएं। संयुक्त परिवार। और बाकी हाथ उठाइएगा। चलिए, और बाकी को सबको सिंगल परिवार पसंद है, लड़कों को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप माता पिता को खाना नहीं देना चाहते, माँ बाप को सेवा करना नहीं चाहते हैं तो फिर आपको संयुक्त परिवार कैसा वो है, संयुक्त परिवार में रहना चाहते हो। चलिए ठीक है। अब लड़की बताए, ईमानदारी से बताइएगा, कोई बेईमाना मत करिएगा। यहाँ पर सिर्फ हमें जानना है कि हमारा जो समाज है, जो हमारी समाज की दिशा है, वो किस ओर जा रही है। लड़की ईमानदारी से बताए कि आप किस तरीके की जो परिवार है, संयुक्त परिवार या सिंगल परिवार, ज्वाइंट फैमिली या सिंगल फैमिली में अपनी शादी लड़के से कराना चाहती है। हाथ उठा दीजिएगा, ईमानदारी के साथ हाथ उठाइए सब। ज्वाइंट फैमिली में। और बाकी जो ये लड़कियां बैठी हुई है, ये सिंगल परिवार चाहती है। कुल मिला के बात ये है कि अभी हमने 2 क्वेश्चन करे हैं, दोनों में 50-50% का रेशियो रहा है। लड़का भी 50% लड़के चाहते हैं कि सिंगल फैमिली हो, 50% लड़की चाहती है कि ज्वाइंट फैमिली हो। एक दूसरे का अपोजिट चल रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लड़की इसलिए चाहती है ज्वाइंट सिंगल फैमिली कि शादी के बाद उन्हें सासू को खाना देना पड़ेगा। जो देवर है, जेठानी है और हस्बैंड के भाई है, उन्हें खाना पका के देना पड़ेगा, इसलिए चाहती है सिंगल फैमिली। और चलिए, ये भी ठीक बात है। ये कह रही है कि हम इसलिए सिंगल फैमिली चाहते हैं ताकि इंटरफेयर कम हो सके। दूसरी बात यह है कि आप एक चीज बताइए कि आपको ग्रामीण परिवेश अच्छा लगता है या शहरी परिवेश अच्छा लगता है। कौन सा जीवन आपको अच्छा लगता है? ग्रामीण परिवेश का जीवन अच्छा लगता है या शहरी परिवेश का जीवन अच्छा लगता है? गांव का परिवार और बाकी को शहर का परिवार। अच्छा, गांव का, जिन बच्चों को गांव का परिवार अच्छा लगता है वो मुझे एक अंतर बता दीजिएगा। गांव के परिवार वो क्यों चाहते हैं, शहर का परिवार क्यों नहीं चाहते वो लोग, बताइएगा। ये कह रहे हैं कि हम शहर का परिवार इसलिए चाहते हैं कि शहर में जो है लोग एक दूसरे की लाइफ में कम इंटरफेयर करते हैं, जबकि गांव में एक दूसरे की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। यही बात है ना। चलिए, और जो बच्चे गांव का परिवार चाहते हैं वो क्यों चाहते हैं? ईमानदारी से बताइएगा, बिना बेहिचक बताइएगा। आप सिर्फ हमें देखना है कि हमें किस दिशा की ओर जाना है। अच्छा, आपको गांव का परिवार इसलिए अच्छा लगता है कि क्योंकि वहां पर संबंधों पे ज्यादा फोकस रहता है, इसलिए अच्छा लगता है ना। और शहर में संबंधों पर फोकस कम रहता है। ये कहते हैं कि गांव का परिवार इसलिए अच्छा लगता है कि गांव में संबंध मजबूती के साथ एक दूसरे से बंधे होते हैं और वहां एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, जबकि शहर में ऐसा कुछ नहीं है। शहर में स्वयं पर, आदमी स्वयं पर ध्यान देता है, ना कि संबंधों पर। गांव में भावनाएं ज़्यादा पाई जाती है, गांव में एक दूसरा के साथ ज़्यादा होता है, गांव में एक दूसरे की समस्या को समझते हैं, जबकि शहर में ऐसा कुछ नहीं है। यही मानना है आप सब लोगों का। चलिए, तो यही हमारा जो समाज है, बस इतना सा अंतर है। पहले मैं भी यही भ्रम में रहता था कि गांव का जो परिवार है और शहर का परिवार है अच्छा है, शहर का जीवन अच्छा है। कभी गांव का जीवन अच्छा लगता था, कभी शहर का लगता था, लेकिन दोनों अपने अपने स्थान पर अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? कि अगर आपको एकांत अवस्था का जीवन व्यतीत करना है, नो इंटरफेयर, तो आप शहर में रह लीजिएगा। आपसे शहर में कोई ये नहीं पूछेगा आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, आप किसके साथ घूम रहे हो,
आपकी मिसेज कौन है, आपका बच्चा कौन है, कोई नहीं पूछने वाला है शहर में आप पे, कोई इमोशनलिटी नहीं है, कोई भावना नहीं है। दूसरा, गांव में घूम लीजिएगा रात को आप 10 बजे, 8-10 बजे, अगर आपकी खाट ना खड़ी कर दी उन लोगों ने, कौन है भाई, कहाँ से लाए हो, आपकी तो मिसेज नहीं है, आपके तो बच्चे नहीं है, किसके साथ घूम रहे हो, कहाँ को घूम रहे हो। तो गांव में कहीं ना कहीं कुछ फैसिलिटीज गांव में है और कुछ फैसिलिटीज शहर में है। अगर शिक्षा के, एजुकेशन के हिसाब से हम देखें तो गांव थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, गांव से आलस आता है बच्चे को लेते हुए, एजुकेशन पॉइंट तक पहुंचाने में प्रॉब्लम आती है, जबकि शहर में एजुकेशन पॉइंट स्थान स्थान पर बने हुए हैं और शहर में बच्चा कम समय में बेहतर एजुकेशन भी प्राप्त कर सकता है। यही बात है सब। बाकी एक सबसे बड़ी जो बात है वो मैं आपको बतला दूं कि जो सिंगल परिवार है वो इसलिए होते जा रहे हैं कि आज की डेट में, आज के समय में, 21वीं शताब्दी में जो हमारे संबंध हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर अवस्था में जा रहे हैं। जो हमारा समाज है वो टूटता जा रहा है, जो हमारा परिवार है वो टूटते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर जॉब है व्यक्ति पर वो तो अलग बात है, वो तो बाहर रह ही रहेगा, लेकिन विदाउट जॉब के भी आदमी सिंगल पड़ता जा रहा है। वो ये चाहता है कि मेरे जीवन में या मेरे बच्चों के साथ या मेरे खुद के साथ मैं जो भी कार्य करूं उसका स्वयं उत्तरदायी हूं और स्वयं ही मैं उस कार्य को करूं, कोई मेरे से ये ना पूछे कि आप कार्य कैसे कर रहे हो। दूसरा, सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ रहा है संयुक्त परिवार का, एकल परिवार का, वो ये पड़ रहा है कि आप सुख दुख में स्वयं जिम्मेवार, आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। आपकी जो अपनी पहचान है वो खत्म होती जा रही है, जो कम्युनिटी है उससे आप दूर होते जा रहे हैं। जबकि संयुक्त परिवार में ऐसा कुछ नहीं होता। संयुक्त परिवार में कम्युनिटी आपके साथ रहती है, समाज आपके साथ रहता है, गांव देहात आपके साथ रहता है और सामाजिक जो लोग होते हैं वो आपको जानते हैं, आपकी पहचान रखते हैं। और दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि हमारा जो जीवन है वो अलग थलग पड़ रहा है। आप कुछ भी गलती करें आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, जबकि अगर आप ग्रामीण परिवेश में जीवन व्यतीत करते हैं, आप कोई भी गलती करने से पहले सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? वो इसलिए सोचते हैं कि अगर मैंने ये गलती कर दी, सपोज आपने किसी को रैपट मार दिया, तो आप पहले सोचेंगे कि इसके रैपट मारना है या नहीं मारना है। अगर मारना है तो क्यों मारना है, कैसे निपटा जाएगा, अगर नहीं मारना है तो क्यों नहीं मारना है। मारना है तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपको जवाबदेही देनी होगी। अगर नहीं मारना है तो इसलिए नहीं मारना है क्योंकि कल आंखें उनसे कैसे मिलाई जाएगी, कल समाज के लोग आपको जकड़ देंगे आपने ये गलती कैसे की है। तो कुछ यहीं तक आज इसे रखते हैं, बाकी इसका सेकंड पार्ट आप इंतजार करिएगा, जल्दी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। आगे इससे बढ़ेंगे हम लोग, ये बहुत लंबी चर्चा परिचर्चा है। तो कोई ना कोई दोनों में अच्छाइयाँ भी है, ग्रामीण परिवेश में भी और शहरी परिवेश में भी, संयुक्त परिवार में भी, एकल परिवार में भी अच्छाइयाँ भी है और बुराइयाँ भी है। दोनों को हम ज़्यादा ना तो उसे बेहतर कह सकते और ना उसे ज़्यादा अच्छा मान सकते। दोनों में कहीं ना कहीं समस्या भी है और समाधान भी है। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेखर।